अंबाला में किन्नरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि अंबाला जिले में एरिया को लेकर छिड़ा किन्नरों का विवाद अभी थमा नहीं है। अंबाला कैंट और सिटी में किन्नर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज अंबाला कैंट में किन्नर शिवानी गुर्जर कोर्ट के स्टे की कॉपी लेकर अंबाला कैंट सदर थाना पहुंची, जहां शिवानी ने आरोप लगाए कि उसके गुरु इंदिरा महंत की 17 सितंबर को मौत हो गई थी। उसके बाद महंत पारू शर्मा ने उनके गुरु इंदिरा महंत के डेरे पर कब्जा कर लिया है। इनका एक जायदाद को लेकर, इनके गुरु की जायदाद को लेकर के इनका एक मनमुटाव चल रहा है अपने ही किन्नर भाइयों से। उसमें इन्होंने पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड में एक एप्लीकेशन दी है और फिर उस संबंध में ये लोग मुझे मिले थे। मैंने इनकी बात सुनी है और जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं मैंने उनको भी पढ़ा है। उसके मुताबिक ये लोग माननीय न्यायालय के आदेश की पालना ना करके ये उस मकान पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस के माध्यम से जब इनको स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि उस ऑर्डर में कहीं पर भी मकान पे कब्जा करना, मकान को खाली करवाना या पुलिस को कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप कानून की लड़ाई लड़ें। माननीय न्यायालय से आप उस मकान को, जिसको ये विवादित जगह बता रहे हैं, ऑर्डर कराएं और जैसे ही माननीय न्यायालय उसमें आदेश जारी करेगी तो उसकी पालना की जाएगी। 60 साल से मेरी इंदिरा गुरु का इलाका था और ये जो पारो शर्मा है हमारे इलाकों में आती है, इंटरफेयर करती है, हमें जान से मारने की धमकियाँ देती है और हमारे डेरे में कब्जा करो बैठी, जिससे कि इन पे 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है करदान में, जोगी मंडी में, ननेड़े में। कोई टैक्स नहीं भरते। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इस पे 2 नंबर का। और मेरे जो गुरु इंदिरा महंत थे आज तक वो रामबाग रोड शनिदेव मंदिर में डेरे में ही रहते थे। इन्होंने 25 साल से उसे दुखी करके रखा। फिर भी मेरे गुरु इंदिरा महंत कोर्ट से जीते रहे और आज हम उनके चेले शिवानी महंत, मंजू महंत, जिससे कि मेरे गुरु इंदिरा ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था और इसको पढ़ाया लिखाया, इस बच्चे को +2 कराई कैंट में ही। और हमें अगर कल को कुछ होता है, हम डेरे में जा रहे हैं, हम आज पुलिस पे प्रशासन पे आए थे, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हमने जिससे कि कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाए, अपने इलाके के ऑर्डर भी दिखाए, सुन के अनसुना प्रशासन कर रहा है। क्योंकि हमारी देखो यही पब्लिक से और जनता से अपील है कि अगर हमें कल को कुछ होता है, पारो शर्मा के जितने चेले हैं वो जिम्मेवार है। क्योंकि हमें पहले भी जान से मारने की धमकी आई है। मैंने इनके पहले भी साहा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था इन पे और जिनके खिलाफ एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैं। मेरे को 5 दिन हो गए आज कोर्ट से स्टे लिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्रशासन। ताज नगरी का मौसम सुबह से ही बेहद सुहावना बना हुआ है। बता दें कि बारिश में ताजमहल में प्रवेश करते हुए काफी पर्यटक नजर आ रहे हैं और ताजमहल में ऐसे सुहावने मौसम में प्रवेश करते हुए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती का जमकर आनंद ले रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु पर आज कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है और भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई होगी। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शामी द्वारा दशहरे की बधाई देने पर उनके खिलाफ फतवा जारी करने की धमकी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल द्वारा कहे जाने पर कि एलजी उनसे ऐसे लड़ते हैं जैसे उनकी पत्नी भी नहीं लड़ती, तो इस बात पर अनिल विज ने कहा कि लड़ती तो है ना। देखिए, वो केंद्र सरकार जो है वो उसके ऊपर सारा ध्यान रखे हुए है। जैसे ही सैंपलों की रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे कार्रवाई। पिछले दिनों हुई बरसात के कारण सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जहां पहले लोग 1 से 2 किलो तक सब्जियां लिया करते थे, वहीं अब आधा किलो या उससे भी कम में ही काम चला रहे हैं। वहीं जब इस पर मंडी प्रधान सुरेंद्र बिंद्रा से बात की गई तो उन्होंने सब्जियों के बढ़े दामों का कारण पिछले दिनों हुई बारिश बताया है और कहा है कि 10 से 15 दिनों में ही सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे। सब्जियों के रेट जो हैं, बरसात पीछे आई है उसके कारण कुछ बढ़ गए थे। हफ्ते 10 दिन के अंदर जब ये मौसम समतल होगा तो बिल्कुल रेट जो हैं वो ठीक आ जाएंगे। लोकल सब्जी आने वाली है, कद्दू, घिया, पालक, साग, मेथी, ऐसी सब्जियां आने से जो मार्केट के बाकी रेट हैं उसमें कम हो जाए। अभी जो सब्जी है वो लगभग हिमाचल से आ रही है, जो बाहर से आने की वजह से भी कुछ तेज़ रहता है। जी हाँ, महंगी सब्जियां हैं नहीं और महंगी बहुत हैं। ये सब्जियां तो मंडी में है नहीं बिल्कुल भी और बिल्कुल बेकार क्वालिटी और महंगी इतनी है कि पूछो ना, बिल्कुल महंगी है। बताओ, शिमला मिर्च 100 रुपये किलो चल रही हैं और इतनी महंगी सब्जियां हैं कि हद से ज़्यादा सब्जियां बहुत महंगी। आलू, प्याज
कोई भी देख लो, कोई भी 20 रुपये 25 रुपये से कम नहीं है प्याज। बताओ 25 रुपये प्याज दे रहे हैं। टमाटर देख लो, मतलब मंडी में अगर ये रेट है तो अगर आप सोचो ना, आम आदमी जो आम बेच रहे हैं वहाँ रेडी वाले, वो तो और ही ज़्यादा महंगी, वो तो और ज़्यादा महंगी कर रहे हैं। चलो हम तो फिर भी खरीद रहे हैं, जो और गरीब लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे इन सब्जियों को। और अधिकतर तो ये कि ख़राब ही हैं सब्जियाँ यहाँ पे। इस टाइम सब्जियाँ हैं नहीं मंडी में। करनाल की इंदिरा अनाज मंडी में भारी मात्रा में धान आने से मंडी पूरी तरह से जाम हो गई है। बता दें कि मंडी के शेड पूरी तरह से भरे पड़े हैं और अंदर आने के लिए रास्ते भी जाम हो चुके हैं, जिसके कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी के तीनों गेटों के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है और मौसम भी किसानों को डरा रहा है।